काफी बड़ा लेंदी पेपर था। तो जो फर्स्ट राउंड में हम 30-35 क्वेश्चन ठीक सोचते हैं कि यार ये तो ठीक हो ही जाएंगे, वो इस बार नंबर कम हो गया है 8-10 से। 2023 के मुकाबले अगर मैं देखूं तो मोटा मोटी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वैसा सा ही पेपर था यार। 21 अगस्त को एक मेंस होगा जिसमें आपका नाम आ सकता है और आपको पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी अभी ही। आप इकलौते नहीं हो जिसको ये लग रहा है कि पेपर बहुत मुश्किल था, टफ था। ऑप्टिमाइजेशन कहाँ कर सकते हो आप कि नेक्स्ट 15 डेज अगर हम इसको बहुत अच्छे से करके ले जाएं। मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है आपको बताने का कि अगले 15 दिन हम वेस्ट नहीं करेंगे। हमें पढ़ना है, हमें कंसोलिडेट करना है पुराना जितना पढ़ा हुआ कंटेंट है। सिर्फ आपका पेपर नहीं खराब हुआ है, जितने भी बच्चों से बात हुई है मेरी, सबका वही फीडबैक। ये तो मैंने खुद भी पेपर देखा था तो मेरा भी यही फीडबैक है। पेपर जेन्युइनली बहुत लेंदी था, जेन्युइनली बहुत डिफिकल्ट था। बहुत परेशान नहीं होना है, बट ठीक है अब जैसा है और 85 डेज हमारे पास में है। सो एनीबडी हु इज स्कोरिंग अबव 75, आई थिंक ही और शी शुड सीरियसली फोकस ऑन प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा एफर्ट्स डालो। जरूरी नहीं है कन्वेंशनल चीजें अपन पढ़ें, बट वैल्यू एडिशन की चीजें तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। जैसा आपको पता है कि क्यूईपी मेंस के लिए हम काफी एफर्ट लगाते हैं। न्यूज़पेपर से कुछ करंट का कंपोनेंट मैं इसमें ऐड करा रहा हूं इस बार मेंस वाले बैच के अंदर, क्योंकि प्रीलिम्स में भी बहुत करंट आया है, तो मेंस में भी करंट के कंपोनेंट्स, उसके नए एग्जांपल जो हैं वो मैं आपको इसमें कवर कराऊंगा। हाय बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सा प्रीलिम्स का पेपर आप लोग सब दे के आए हैं। बहुत ही अनकन्वेंशनल सा, आई शुड कॉल इट एज, जो पुराना जो बच्चा प्रैक्टिस करता है, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस लगाता है, उन सबसे बहुत ही अलग करके कुछ क्वेश्चन पेपर यूपीएससी ने बना दिया था। अब यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अपने हिसाब से पेपर सेट करती है। उन्होंने पेपर सेट कर दिया, आप लोग दे के आ गए। अब उसमें एक कट ऑफ आ जाएगी और ये ऐसे ऐसे ही पेपर चला जाएगा। तो मेरी कुछ 2-3 ऑब्जर्वेशंस हैं पेपर के रिगार्डिंग। तो काफ़ी लेंदी पेपर था, जिसको हम कहेंगे कि बहुत छोटा नहीं था, काफ़ी बड़ा लेंदी पेपर था। हाफ पार्ट ऑफ पेज में पूरा क्वेश्चन आ रहा है। बहुत सारे हिस्ट्री के फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ लिए थे, स्टेट पीसीएस टाइप्स के फैक्ट पूछे गए थे जो नॉर्मली पूछा जाता है, जैसे कि पॉलिटी है, थोड़ा इकोनॉमिक्स है या ज्योग्राफी है, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े कम थे। तो जो फर्स्ट राउंड में हम 30-35 क्वेश्चन ठीक सोचते हैं कि यार ये तो ठीक हो ही जाएंगे, वो इस बार नंबर कम हो गया है 8-10 से। तो मुझे लगता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कट ऑफ पे भी पड़ेगा। और 2023 के मुकाबले अगर मैं देखूं तो मोटा मोटी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वैसा सा ही पेपर था यार। हाँ, सीसेट 2023 जितना डिफिकल्ट नहीं था, बट जो बच्चे क्वांट नहीं करके जाते हैं और सोचते हैं आरसी वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है और आरसी का पेपर हल्का सा टफ आया है इस बार। तो मेरा हम्बल सजेशन ये है, मैंने बहुत सारे बच्चे की जर्नी प्री और मेंस के बीच में भी देखी है यार। तो प्रॉब्लम ये है कि 21 अगस्त को एक मेंस होगा जिसमें आपका नाम आ सकता है और आपको पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी अभी ही। तो अगले 1-2 दिनों में यूपीएससी भी अपना कट ऑफ मॉडल आंसर की दे देगा। बट उससे भी दिक्कत ये है ना कि ये कन्वेंशनल पेपर नहीं है। तो जब कन्वेंशनल पेपर नहीं आता है तो कट ऑफ प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे 2023 में अचानक से 75 के आसपास में कट ऑफ चली गई थी। सो मुझे ये लगता है कि उसी के आसपास कुछ कट ऑफ वापस से जा सकती है। So anybody who is scoring above 75, I think he or she should seriously focus on preparing for mains. अगर उससे कम आ रहे हैं, ये वो वाला पेपर है जो होप खत्म कर देता है बच्चों की। अब पता नहीं कौन इवैल्यूएटर्स हैं, कौन पेपर सेटर्स हैं, अब जैसा भी मर्जी है उस पर तो हम कमेंट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो यूपीएससी का अपना डोमेन है, उसको पेपर बनाना है, उसने बना दिया है, आपको पेपर दे के आना है। तो वो उसमें तो बहुत ज़्यादा नहीं घुसते हैं। बट हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप 75 प्लस जा रहे हैं तो मुझे लगता है आपको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं, एक क्लासिक केस है ऑल इंडिया रैंक 6 जीनिया, वो लास्ट ईयर उनका रेंज मुझे याद है, मैसेजिंग हुई थी हमारी, तो शी वाज स्कोरिंग लाइक आई थिंक 85 के आसपास में स्कोर कर रहे थे, 80-85 से लेके 96-97 तक। फाइनली उनका प्रीलिम्स भी हो गया, फिर मेंस भी हो गया, रैंक इंप्रूव हो गया, ऑल इंडिया रैंक 6 भी आ गए हैं। तो वो हमें वो टाइम सेव कर लेना चाहिए। अगर वो टाइम सेव कर लेंगे तो नेक्स्ट 15 डेज में बहुत बड़ा एज है। नेक्स्ट 15 डेज में हम क्या कर सकते हैं, हम मोटा मोटी आप लगा लो जो पुराना पढ़ा हुआ है अपन ने जीएस में, उसको कंसोलिडेट कर सकते हो आप, या ऑप्शनल है उसको कंसोलिडेट कर, एक पेपर ऑप्शनल का आपका फिनिश हो जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि आपको नेक्स्ट 15 डेज अगर आपके 75 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपको फोकस करना चाहिए, बिकॉज वेस्ट करने से तो वैसे भी फायदा नहीं निकल के आएगा बेटा।
तो इसलिए आपको देखो, ये सेकंड थॉट हर किसी के दिमाग में आते हैं, जितने भी टॉपर्स बनते हैं वो टॉपर एक स्टेज के बाद, तो हम सिर्फ उसका फाइनल रिजल्ट देख पा रहे हैं बस। वो जब ये अगली ये 15 दिन जैसे चलता है ना, तो इन फोन में मतलब और तो नहीं होंगे तो 50-60 ऐसे मैसेजेस होंगे पिछले 5-6 साल में, जो बच्चा प्री देने के बाद लग रहा था प्री नहीं होगा और वो फाइनली आईएएस बना है। मैं बाकी सर्विसेज की बात भी नहीं कर रहा हूं। तो इसलिए आप इकलौते नहीं हो जिसको ये लग रहा है कि पेपर बहुत मुश्किल था, टफ था। ज्यादातर बच्चों को यही लग रहा है कि पेपर बहुत मुश्किल था और टफ था। अब ऑप्टिमाइजेशन कहां कर सकते हो आप, कि नेक्स्ट 15 डेज अगर हम इसको बहुत अच्छे से करके ले जाएं, 2-3 दिन में मॉडल आंसर की आ जाएगी, उसके बाद डिसाइड कर लेना। क्योंकि अब 85-87 दिन है यार, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। मेरे लेवल पे आपको पता है क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम एक मेंस का पार्ट आता है, उसका शेड्यूल है, थोड़ा डिटेल शेयर कर देता हूं मैं। दिस इज नॉट अ कोर्स कमिटमेंट वीडियो, बस मुझे आपको ये समझाना था कि यार ये नेक्स्ट 15 दिन आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत मैटर करेंगे। तो आप अगर कोर्स वोर्स नहीं भी लेना है तो आप कोई कोर्स मत लो, लेकिन आप कम से कम पुराना जो पढ़ा हुआ है उसको कंसोलिडेट कर लो यार। और अगर आंसर राइटिंग का बेसिक सीखना है तो आप कहीं कहीं जहां आपका मन है वहां पे अपन एनरोल कर सकते हैं। लेकिन जैसा आपको पता है कि क्यूईपी मेंस के लिए हम काफी एफर्ट लगाते हैं। क्यूईपी में इस बार टॉप 10 ऑल इंडिया रैंक्स में टॉप 3 बच्चे हैं जो क्यूईपी से एसोसिएटेड थे लास्ट ईयर। रैंक 2 है, रैंक 5 है, रैंक 5 रैंक इंप्रूवमेंट के लिए आए थे मेरे पास में। रैंक 6 है, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी थे, सेकेंड अटेम्प्ट में भी मेरे साथ ही थे। और राजेश्वरी जो है वो फ्रेश बच्चे थे। फ्रेश बच्चे मतलब वो ऑलरेडी सेलेक्टेड नहीं थे, तो प्री और मेंस के बीच में ही उन्होंने क्यूईपी लिया था। तो लास्ट ईयर जो मैंने वीडियो बनाया था, तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 75 डेज की प्रिपरेशन में मैं कोशिश करूंगा कि कुल मिला के 70-75 सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं से हो पाए। थोड़ा हल्का सा नीचे रह गया, मैं शायद 63 सिलेक्शंस हो पाए थे जो उस बैच के बच्चे आए थे सिर्फ क्यूईपी से। इस बार और कोशिश करेंगे, थोड़ा और मेहनत करेंगे तो हो सकता है 75 आ जाएगा इस बार में। तो नेक्स्ट 75 डेज के आसपास का आपका क्या आइडियल शेड्यूल होना चाहिए वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा था। अगर आपको क्यूईपी में एनरोल करना है तो ये डिटेल है कोर्स की, अपन वेबसाइट पे जा सकते हैं, थोड़ा डिटेल कर लेना। बिकॉज प्री और मेंस के बीच में आप सोशल मीडिया के थ्रू मत जाना, बिकॉज वो सोशल मीडिया के थ्रू जाके लगता भले ही हो हमें कि यहाँ बहुत अच्छा कोर्स है, बट यार वो रियलिटी थोड़ा दूर रहती है। इमोशन से आंसर राइटिंग नहीं आती है, थोड़े एफर्ट डालने पड़ते हैं आंसर राइटिंग के। और अगर प्रूव्ड रिकॉर्ड्स हैं, आई थिंक दे आर मच बेटर थ्रू द हार्ड वर्क विच यू नीड टू पुट इन। थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा एफर्ट्स डालो। जरूरी नहीं है कन्वेंशनल चीजें अपन पढ़ें, बट वैल्यू एडिशन की चीजें तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। आप देखिए रैंक 3 धुल जो बच्चा है, हमसे भी एसोसिएटेड नहीं था, उसकी आंसर कॉपी देखिए, उसका इनोवेशन देखिए बच्चे का। और बाकी जिनके 450 प्लस, राजेश्वरी की कॉपी देखिए आप, रैंक 2 जो बच्ची है, क्या बढ़िया नंबर है, 450 प्लस है उनके भी जीएस में, उनकी आंसर कॉपीज देखिए। आप समझिए क्या वैल्यू ऐड करना पड़ता है। अगर क्यूईपी जो बच्चे मेंस जिनको भी लग रहा है कि आपको अभी कोर्स में एनरोल होकर पढ़ाई शुरू कर लेनी चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट 15 डेज आपका एज है, जैसा मैंने आपको बताया है। इस बार हमने थोड़ा चेंजेस किए हैं। चेंज ये किया है कि एक तो इसमें सारी थीम्स ऐड करके पॉलिटी वाली जो सेक्शंस हैं उसको मैं ही कवर करूंगा। सो जीएस पेपर 1 में इस बार में हमारे कुछ बच्चे थे जो इस बार सेलेक्ट हुए और जिनका जीएस 1 का स्कोर काफी अच्छा आया है। तो आप लगा लो जिनका भी 110 प्लस आया है पेपर 1 में, उनसे इनपुट्स लेके हम कुछ हमने हैंडआउट्स बनाए हैं आपके लिए। पेपर 2 है, पेपर 3 है, पेपर 4 है और ऐसे हैं। तो ये 5 कंपोनेंट आप मेरे पे आउटसोर्स कर सकते हैं वैल्यू एडिशन के लिए। वैल्यू एडिशन का मतलब ये है कि आपको कुछ इस तरीके की क्लास होंगी। तो अगर मैं कहूं तो आपकी कुल मैंने 40 से क्लास के आसपास में रखा है यार। तो उन 40 क्लास के अंदर में आपको अप्रोक्सीमेटली 30 क्लास के आसपास की थीम्स हैं। उन थीम्स के अंदर जो कवरेज रहने वाला है वो 30 क्लासेस का कवरेज कुछ ऐसा सा रहेगा। आप वेबसाइट पे जा सकते हो, यहां कोर्सेज में जाने के बाद मेंस कोर्स पे चले जाना, वहां आपको एक शेड्यूल मिल जाएगा। तो इस शेड्यूल के अंदर क्या है कि आप यहां पे मैंने बेसिक हाइजीन की क्लास रखी है जैसे पहली, उसके बाद में ये जून का शेड्यूल है कब कब क्लासेस हैं। सो हम अप्रोक्सीमेटली 4 डेज अ वीक 5 डेज अ वीक क्लास करेंगे और उसके बाद हमने सैटरडे और संडे आपके लिए ऑफ रखा है। तो ये मैं आपको लगभग 75 दिन के आसपास का 75 डेज का शेड्यूल बता रहा हूं। कोशिश ये है इसमें कि मैं आपको जुलाई तक फिनिश करा दूं जितना भी कंपोनेंट्स मुझे आपको पढ़ाने हैं।
23 जुलाई के आसपास तक। इसमें पेपर 1 की हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लासेस राही सर लेंगे, सोसाइटी की क्लासेस दिव्या मैम लेंगी। पेपर 2 में पॉलिटी मैं पढ़ाऊंगा, गवर्नेंस मैं पढ़ाऊंगा और IR मैं पढ़ाऊंगा। पेपर 3 में इकोनॉमिक्स मैं पढ़ाऊंगा, इंटरनल सिक्योरिटी मैं पढ़ाऊंगा, एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज एंड ऑल वो राही सर लेंगे, और साइंस एंड टेक नवीन सर लेंगे, और एथिक्स वाला पार्ट रूपल मैम लेंगे, और एसए दिव्या मैम लेंगे। तो ये आपके रफ फैकल्टीज का नाम रहने वाला है। 23 तारीख को मोटा मोटी क्लासेस अपन फिनिश करा देंगे अगर अपन 5 डेज ए वीक में चल रहे हैं। इसमें ऐसा है कि आपके हैंडआउट के 2 पार्ट होंगे। पार्ट बी वो है जो आपने कहीं से ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हम हैंडआउट देंगे बस उसका। पार्ट ए जो वैल्यू एडिशन का कंपोनेंट है उसकी क्लास हुआ करेगी। तो पार्ट ए में PYQ एनालिसिस है, टॉपर्स कॉपी से क्या क्या लर्निंग आ सकती है वो पार्ट है, ग्राफ्स वगैरह हैं, और वैल्यू एडिशन, न्यूज़पेपर से कुछ करंट का कंपोनेंट मैं इसमें ऐड करा रहा हूं इस बार मेंस वाले बैच के अंदर, क्योंकि प्रीलिम्स में भी बहुत करंट आया है, तो मेंस में भी करंट के कंपोनेंट्स, उसके नए एग्जाम्पल जो हैं वो मैं आपको इसमें कवर कराऊंगा। जैसा मैंने आपको बोला ग्राफ है, वैसे ही डायग्राम्स आपको मिल जाएंगे। ये थोड़ी क्लास में प्रैक्टिस कर लिया करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम कैसे हो सकते हैं। फिर ये फॉर्मूलाज हैं, ये नई बुकलेट्स बनी हैं, पिछले वाली बुकलेट्स नहीं है, बिकॉज उसमें मुझे लगा कुछ कमियां हैं, तो उसको काफ़ी इंप्रूव करके इस बार के जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट किया था मैंने, तो उन्होंने कुछ कुछ वैल्यू ऐड करके बनाया है। नए कीवर्ड्स हैं जो इसमें ऐड कराए हैं हमने। जैसे अगर अपन नए कीवर्ड्स यहाँ देखें, एनर्जी वाला पार्ट जो मैं देख रहा था, तो ना इकोनॉमिक सर्वे में, न्यूज़पेपर्स में कुछ नए कंसेप्ट आते हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ बताना चाहूँ आपको, तो जैसे ग्रीन मॉलिक्यूल इकोनॉमी एक नया कीवर्ड है, तो वैसे ही 10-12 कीवर्ड्स होंगे, उसका डिस्कशन होगा, कहाँ यूज करना है, इस बार के बजट स्पीचेस में से क्या हो सकता है, इकोनॉमिक सर्वे से क्या हो सकता है, नई रिपोर्ट्स अगर आई हैं वहां से क्या हो सकता है, नए अच्छे केस स्टडीज क्या हो सकते हैं। तो ये 2.5 घंटे की क्लासेस हुआ करेंगी आपकी सारी थीम्स की। थीम्स में क्या क्या कवर करने वाले हैं ये मैंने आपको यहाँ पे लिस्टिंग दे दी है, आप यहाँ जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी थीम्स मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। ये कोर्स से रिलेटेड डिटेल्स हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना बस। बट मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है आपको बताने का कि अगले 15 दिन हम वेस्ट नहीं करेंगे, हमें पढ़ना है, हमें कंसोलिडेट करना है पुराना जितना पढ़ा हुआ कंटेंट है। साइंस ऑफ आंसर राइटिंग जैसी छोटी मोटी कुछ कुछ क्लासेस उस टाइम पे होंगी, तो वो आप देख सकते हैं। सिर्फ आपका पेपर नहीं खराब हुआ है, जितने भी बच्चों से बात हुई है मेरी, सबका वही फीडबैक, और ये तो मैंने खुद भी पेपर देखा था तो मेरा भी यही फीडबैक है कि पेपर जेन्युइनली बहुत लेंथी था, जेन्युइनली बहुत डिफिकल्ट था। हो सकता है बहुत ही पैटर्न और अनसर्टेन के चक्करों में यूपीएससी ने स्टूडेंट के खिलाफ ही पेपर बना दिया है यार। ये कुछ डिलीवरेबल्स हैं इसके, आप वीडियो के कंपोनेंट्स क्या हैं, मेंस बूस्टर सीरीज है, आप देखिए रैंक 2 है, रैंक 5, रैंक 6 ने भी बहुत सारी MBS के कंटेंट, मेंस बूस्टर जो आपका बेस कंटेंट है, तो आप वो बेस कंटेंट डाउनलोड कर लीजिए। 28 को नया एडिशन आ जाएगा, ये जो 28 है तब से नया एडिशन अवेलेबल हो जाएगा MBS का, पुरानी साल की जगह नए वाले साल से, या 30 तक हो जाएगा। तो उनको बेस बनाइए, जो जो कंसेप्ट्स आपके वीक हैं उसको पढ़िए। QEP में सिर्फ पार्ट ए मतलब वैल्यू एडिशन की जो क्लासेस हैं उसमें आइए, ऑफलाइन में बैठिए, समझिए, डिस्कस करिए, सेम कीवर्ड्स को कहाँ यूज कर सकते हैं वो देखना पड़ेगा आपको। तो अगर हम GS में 450 के आसपास का स्कोर ले आते हैं तो मुझे लगता है बहुत ईजी हो जाता है आपको एक अच्छी रैंक लेके आने के लिए, बिकॉज ऑप्शनल कभी कभी ट्रिकी हो जाता है। देखो वो कॉल आपको लेनी है कि GS में अच्छा स्कोर करना है कि ऑप्शनल। मैं यहाँ आपको GS और SA में हेल्प कर सकता हूँ, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इंट्रोडक्शंस कैसे लिखने हैं, क्या होने चाहिए, कितने पार्ट्स में आंसर तोड़ना चाहिए, क्या क्वेश्चन की डिमांड मीट हो रही है नहीं हो रही है, कंक्लूजन्स कैसे लिखने हैं, वो सारी चीज़ें और बहुत ही बढ़िया हैंडआउट वो मैं आपको कमिट कर सकता हूँ, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जिन बच्चों का इस बार नहीं हो पा रहा है या आपको नहीं लग रहा है हम उस रेंज में आ रहे हैं, उनको मेरे को लग रहा है 3-4-5 दिन का थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। थोड़ा ह्यूमन बॉडी है, दिमाग है, उसको थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए। मुश्किल होगा बट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको कुछ डिसाइड करना चाहिए कि क्या करना है। 2027 के लिए अगर पढ़ना है तो QEP 2027 का आएगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको रश में कोई डिसीजन लेना चाहिए। यही मुझे आपके साथ में आज डिस्कस करना था बस। थोड़ा टेम्पलेट कैसे भरना है उसका, अब एक बच्चा आया है वही वसीम, वो हमारे साथ पिछले साल थे, फिर रैंक इंप्रूव हुआ, इस साल आए हैं, इस बार उनको IPS मिलेगा। 445 मार्क्स आए हैं उसके, बहुत मेहनत करके बच्चा 440-450 नंबर लेके आता है, बट हमें उसकी मेहनत भी कॉपी करनी पड़ेगी। हम सिर्फ
बाहर से देख के और बिना उसके एफर्ट को अप्रिशिएट किए तब नहीं कह सकते हैं कि वो नंबर लाना इजी है। बहुत मुश्किल है 430, 440, 450, 460 मार्क्स स्कोर करना, तो उसके पीछे के एफर्ट्स हैं। या पिछली बार एक बच्ची थी हर्षिता, उसकी टेम्पलेट हमने आपके साथ में शेयर की थी, तो वो सब फिल करना पड़ता है, उसके बाद ही कहीं जाके हम सोच सकते हैं कि अच्छे मार्क्स फैच कर सकते हैं। तो बहुत परेशान मत होना यार, मेरे लिए बोलना इजी है, कल पेपर भी हुआ है, तो बहुत परेशान नहीं होना है। बट ठीक है, अब जैसा है और 85 डेज हमारे पास में है, उसी पे अपन एफर्ट्स लगा सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।